हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सब लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व क्लास 12th फिजिक्स से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, उस पर आधारित आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। और ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है, वो भी आंकिक प्रश्न का बालाजी प्रकाशन से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला का नंबर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का नंबर जो हमारा न्यूमेरिकल है वो लॉरेंज बल पर आधारित है। लॉरेंज बल दो तरीके के होते हैं। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर लगने वाला बल F बराबर QVB साइन थीटा, जिसका वेक्टर फॉर्म ये है। V से B जाने पर हमको बल की दिशा मिलती है। इसका सेकंड फॉर्म भी था, लॉरेंज बल दूसरा भी था। जब कोई दो बल हैं, लॉरेंज बल ने दो फार्मूले दिए थे, लॉरेंज ने अपने दो फार्मूले दिए थे। पहला एक, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में केवल गति करेगा तब क्या होगा, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तब क्या होगा, वो भी दिया गया, वो भी था कि F बराबर होता है E प्लस वेक्टर F चुंबकीय क्षेत्र वाला, E है, F जो है वो एक विद्युत क्षेत्र वाला और एक जो है चुंबकीय क्षेत्र वाला। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वतः ऊपर की ओर यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, जो कि पश्चिम की ओर दिष्ट है, इलेक्ट्रॉन पर कितना बल किस दिशा में लगेगा, इसका त्वरण क्या होगा, ये भी हमको बताना है। ठीक है। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा मान लीजिए दिशा है, ये है ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये हो जाएगा साउथ। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊपर की ओर दिष्ट है, ऊपर की ओर दिष्ट है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन E है जो कि ऊपर की ओर गति कर रहा है, सामने की ओर यानी आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो किधर है, सामने की ओर, सामने की ओर है ना। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम दिशा की ओर दिष्ट है। तो चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम दिशा की ओर दिष्ट है, ये हो गया। हमको बल की दिशा निकालनी, तब वहाँ पर इसका यूज होने वाला, बाकी तो सब वही चीज़ है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो आवेश के रूप में किसको लिया जाना, इलेक्ट्रॉन को। 1.6×10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का वेग 2×10⁸ दिया गया है, तो V बराबर 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया। फिर आगे क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र दिया गया, B = 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं, एक तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और जो तीसरा है वो है टेस्ला। ठीक है। हमको क्या निकालना है, जो इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है उसका मान निकालना है, और साथ ही साथ त्वरण का भी मान निकालना है, A का भी मान निकालना है, त्वरण। ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है F = कितना होता है, QVB साइन थीटा, यही फार्मूला यूज होना है इसमें। F इलेक्ट्रॉन के रूप में आवेश लिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻⁻19 होता है। वेग कितना हमारे पास, 2 के गुणा में 10⁸ है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र 0.5 है, गुणा साइन थीटा का मान कितना है, ये चीज़ हमको निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा पश्चिम दिशा की ओर है और इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहा है, सामने की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर। देखिए ये हमारा पूरा क्षैतिज तल है, ये क्षैतिज तल है, इधर है हमारा, इधर चारों तरफ किसी भी एक दिशा में, ये मान लीजिए पश्चिम है, पूरब है, उत्तर है, दक्षिण है। इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर दिष्ट है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर जा रहा है, और क्षैतिज पूर्व दिशा में क्षैतिज की ओर
चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमारा क्षैतिज हो गया, ये क्षैतिज पश्चिम दिशा और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है। कितना है, कोण कितना बन रहा है, 90 अंश। हल करेंगे तो दो पंची 10 यानी कि 1.0 का गुणा 1.6 से कराएंगे तो 1.6 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 भाई दशमलव के नीचे 1 लिख करके 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूना 10, 10 से 10 कैंसिल। 10 की घात -19 है, यहाँ पर कितना है 10 की घात 8 है, तो कितना बचेगा 10 की घात -11। साइन 90 अंश का मान 1 और ये किसका मान मिल गया हमको, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। दिशा किस ओर होने वाली है, इलेक्ट्रॉन किधर है, ऊपर की ओर, ये पश्चिम दिशा है। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। ये V से B जाने पर हमको किसकी दिशा मिलती है, V से B जाने पर हमको बल की दिशा मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन किधर है, सामने की ओर है, और ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो हमने किधर जाना है, V से B। तो ये चुंबकीय, ये हमारा आ रहा है इलेक्ट्रॉन सामने की ओर ऐसे, और ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है। तो V है, ये वेग है, और ये चुंबकीय क्षेत्र V से B, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर कौन है, साउथ पोल है, ऊपर की ओर साउथ पोल है। तो धनावेश के लिए साउथ पोल हो सकता था, लेकिन यहाँ पर यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जो भी दिशा आ रही है उसकी विपरीत दिशा में, यानी जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी जो बल की दिशा आ रही है उसकी विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो नीचे की ओर बल लगेगा। नीचे की ओर मतलब किधर, उत्तर दिशा में। याद रखिए इलेक्ट्रॉन के लिए चेंज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो E का मान माइनस में आएगा, और माइनस को प्लस बनाना तो B आगे आ जाएगा, V पीछे चला जाएगा। वो वैसे उतना झमेले में मत पड़िए, सीधा रूल है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो साउथ की जगह उल्टा आ जाएगा, नॉर्थ, दिशा बदल जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए। ऋणावेश के लिए ये दिशा बदल जाती है। अब हमको निकालना क्या, त्वरण निकालना है। तो त्वरण F बराबर फार्मूला पढ़ा है M में, कोई भी वस्तु पर बल लगेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। इस पर बल लग रहा है, जाहिर सी बात चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है, त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ से हल करेंगे, A बराबर कितना हो जाएगा, F/A बराबर F/A। F का मान कितना आया, 1.6 गुणे 10 की घात -11 अपॉन M जाएगा नीचे की ओर। M इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात -31। ठीक है, 31 माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31 से 11 घटाएंगे 20 बचेगा, और नीचे कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। अब हम 20 की जगह पर यहाँ क्या लिख रहे हैं, 19। 20 को तोड़ रहे हैं, 19 + 1 जो है इसको 0 से ये दशमलव हटा रहे हैं। अब 16 अंदर है, 9 बाहर है, तो 9 × 9 7 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 9 × 7 = 63, कितना बचा 7, वही 9 × 7 = 63। तो कितना आने वाला है त्वरण हमारे पास, 1.77 गुणा 10 की घात 19 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण होता है। त्वरण उसी ओर लगता है जिस ओर बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसे लगभग हम 1.8 भी लिख सकते हैं। ये था इसका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यही आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस कह रहा है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है। लंबवत की बात कर रहा है, यानी थीटा कितना होगा, 90 अंश। फिर आगे, प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की ऊर्जा दी गई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। तो E के बराबर दिया गया गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थितिज ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा लेंगे। गति कर रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र में, गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा कितना, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा दी गई। किसकी बात कर रहा है, प्रोटॉन की बात कर रहा है।
प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, पॉजिटिव आवेश होता है, तो ये धन आवेश की बात हो रही है। इस पर कितना आवेश होता है? जितना प्रोटॉन पर था, इलेक्ट्रॉन पर था। 1.6 × 10⁻⁻19, बस इस पर प्लस होता है, उस पर माइनस होता है। अच्छा, आगे फिर क्या कह रहा है? कह रहा है 2.5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है। 2.5 टेस्ला क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है। अगर लंबवत गति करेगा तो हमको पता है कैसा होने वाला है पथ? वृत्ताकार होने वाला है। यही तो हमने बताया था, अगर कोई भी आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है? हमेशा वृत्ताकार होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी। हमको बताना क्या है? बल। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे, 1/2 mv²। कितना है? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 मेगा का मतलब होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। आ रही बात समझ में? थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, चलिए, 2 ऊपर ले जाएंगे और m को नीचे लाएंगे, तो ये हो जाएगा v² = 2 दूना 4 गुणा, यहाँ पर देखिए 6 प्लस का 19 माइनस का 1.6, कितना बचेगा? माइनस का 13। द्रव्यमान को हम कहाँ ला रहे हैं? नीचे ला रहे हैं। द्रव्यमान किसकी बात हो रही? प्रोटॉन की बात हो रही। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻27 होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन है भैया। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, और हमने 1.6 लिया है। उसकी एक खास वजह है, ये और ये आपस में कैंसिल होंगे। 27 माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 13 घटेगा 27 से, तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। और ये किसकी वैल्यू है? v² की वैल्यू। स्क्वायर हटाएंगे, अंडरवुड लग जाएगा, बाहर आएगा 4 तो 2 बचेगा, 10⁻14 बाहर आएगा तो 7 बचेगा। मीटर प्रति सेकेंड, लगभग अप्रॉक्सीमेट इतना ही वेग आने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं। F = कितना है होता है? qvb sin थीटा होता है। क्यों? आवेश के रूप में प्रोटॉन लिया गया, कितना? 1.6 × 10⁻⁻19। v का मान हमने निकालना है 2 × 10⁻7, और गुणा में b चुंबकीय क्षेत्र 2.5, और गुणा में साइन थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है बच्चा। तो 25 दूनी कितना होता है? 50। 50 यानी कि यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ेगा, 25, और 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? 5, और 16 पंचे 80, यानी कि 1.0 8.0 बच्चे। ठीक है, अब 19 माइनस का 7 प्लस का कितना बचेगा? माइनस का 12 बचेगा, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो बल हमारे पास आया है वो 8.0 × 10⁻⁻12 न्यूटन का आ रहा है। इसमें दिशा तो निकालनी नहीं क्योंकि दिशा दी नहीं गई है, और यही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 7.82 × 10⁻12 लगभग कर देना। ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू पूरी नहीं रखी थी, अप्रॉक्सी में रखी थी ना। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में जिसका मान 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र में अभिलंबवत प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की गणना कीजिए तथा इसकी इलेक्ट्रॉन के भार से तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम तथा द्रव्यमान 9 × 10⁻⁻31 किग्रा है। साथ ही साथ यहाँ जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो हमको यहाँ पर आवेश बात कर रहा है, आवेश के रूप में किसको लिया गया? इलेक्ट्रॉन को लिया गया है।
और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का। और कितने चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, कितने चुंबकीय क्षेत्र में 10 है, हाँ 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में ये गति कर रहा है। कैसी गति कर रहा है, लंबवत गति कर रहा है, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पर थीटा कितना होने वाला है 90 डिग्री होने वाला है। गति और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत है। ठीक है, आगे फिर कह रहा है कितने वेग से गति कर रहा है, ये भी दिया गया 3 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी दिया गया। अब आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की गणना करनी है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है वो निकालना है, और साथ ही साथ इसकी तुलना करानी इलेक्ट्रॉन के भार से। याद रखिए अगर कभी भी तुलना कराने की बात होती है तो वहाँ हम भाग कराते हैं। क्या कराते हैं, प्रायः भाग कराने जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हम फार्मूला जानते हैं F बराबर, यही फार्मूला यूज होने वाला है इस पूरे में, तो यही लिखते जाएंगे Q VB sin थीटा। F इज इक्वल्स टू Q आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 गुणे 10 की घात -19। वेग कितना है, वेग कितना 3 गुणे 10 की घात 7। B यानी चुंबकीय क्षेत्र 10 दिया गया इंटू साइन थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है। साइन 91 ही होता है। तो यहाँ से हम क्या करना चाहेंगे 16 तिया 48 यानी 4.8 गुणा 7 यहाँ पर घात है, 1 यहाँ पर 8 प्लस के 19 माइनस के बचेंगे कितने -11, साइन 91 होता है। ये हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन, नाम है न्यूटन तो n कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये हो जाएगा, इतना बल लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पर। अब इसकी तुलना करानी है भार से, इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार। याद रखिए भार और द्रव्यमान अलग अलग चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रॉन का भार निकालना है हमको। भार कितना होता है W इज इक्वल्स टू, किसी का भी भार निकालने के लिए क्या लगाते फार्मूला mg का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के भार की बात हो रहा है तो यहाँ द्रव्यमान किसका लेना है इलेक्ट्रॉन का, जो कि दिया गया है 9 गुणा 10 की घात -31 और गुणा में g का मान भी दिया गया है 9.8। ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बनाए दे रहे हैं और ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनाए दे रहे हैं। इन दोनों की तुलना करानी है, तो तुलना कराने का मतलब यहाँ पर क्या करना है भाग कराना, कौन बड़ा कौन छोटा है। तो भाग कराएंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट को भाग करा रहे हैं सेकंड से। तो F के अपॉन में W इज इक्वल्स टू, F का मान कितना है 4.8 गुणा 10 की घात -11 बटे में ये कितना 9 गुणा 10 की घात -31 और गुणा में 9.8। दशमलव के बाद एक संख्या हट जाएगा, ये कितना बचेगा 24 दूना 48 और ये 47, ये 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 2 नवा 18, 49 होता है। अब यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 तरह की 9 और 3 8 24, ऊपर कितना आया 8 और नीचे 3 9 27 के 7 और 3 चौक 12 और 2 14। ठीक है, गुणे में 10 की घात 31 माइनस ऊपर जाएगा प्लस का और 11 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 20 ही तो बचेंगे। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 जीरो इधर दे देंगे। अब 20 यहाँ जीरो थे, कितने बचेंगे 18 बचेंगे और नीचे कितना 147 है। ये किसका मान है F अपॉन W का मान है। अब हम 800 को अंदर लिखेंगे और इसका भाग कराएंगे 147 से, 5 बार ले जा रहे हैं, 5 सत्ते 35, 3 बचा 14 पंचे 70 और 3 73, घटाएंगे तो ये 5, 9 में से 3 गया 6 बचा, 7 में से 7 गया। अब दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो 4 सत्ते 28 के 8, कितना बचा 2, 14 चौको 56 और 2 58, घटाएंगे यहाँ से 2 बचा, 4 है, 64 से 58 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। दशमलव लगा है जीरो, अब भी कितनी बार जाएगा 4 बार ही जाएगा। तो यानी हम इसे लिख सकते हैं 5.44 गुणा 10 की घात 18,
ये किसकी वैल्यू आई है, F अपॉन डब्लू की वैल्यू आई है। डब्लू को इधर ले जाएंगे तो F इजिक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5.44 गुणे 10 की घात 18 डब्लू। ये हो जाएगी इसकी तुलना, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो है वो इलेक्ट्रॉन के भार के 5.44 गुणे 10 की घात 18 गुना है। ठीक है, 5.4 गुणे 10 की घात 18 गुना। ये चीज़ हमको यहाँ से लाए।